नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड और 2.45% की आज इसमें गिरावट हुई है। ये गिरावट अगर आप देखोगे तो आज लगभग 720 रुपये और 30 पैसे का कंपनी ने आज लो लगाया था। और इंडियन होटल मैं बता दूं आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत डर्ट चीप वैल्यूएशन मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। कंपनी हमेशा थोड़ा सा एक प्रीमियम चार्ज जरूर करेगी आपसे, और करेंटली भी कंपनी थोड़ा मैं कहूँगा प्रीमियम ही ट्रेड कर रही है। और हम पिछले एक साल में देखें तो स्टॉक 14% का गिरावट दिखा, यानी एक साल पहले अगर आप स्टॉक को लिए रहते तो आपको 14% से ज़्यादा का जो आपका वेल्थ है वो डिस्ट्रक्शन हो गया रहता। तो क्या अब ये समय है इस स्टॉक में, आप कह सकते हैं री एंट्री कह सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कह सकते हो, क्योंकि हमको पता है पिछला जो 2 क्वार्टर गया है ना वो उस प्रकार से यूज़ नहीं हो पाया। रीज़न सबको पता है। आप कह सकते हैं जिस प्रकार का मॉनसून आया प्लस जिस प्रकार की डिसरप्शन हमको देखने को मिली, उस कारण जो उम्मीदें थी उतनी होती अच्छे तरीके से हमको दिखाई नहीं दी टूरिज्म। और अब जब चीज़ें थोड़ी ठीक दिख रही हैं, कहा यह जा रहा है कि भाई एक बहुत अच्छा वेकेशन भी गया है, क्या अब कहानी पटरी पे आएगी? कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? क्योंकि देखो, ब्रांड को लेकर के तो कोई बात ही नहीं है। सबको पता है इंडियन होटल कह सकते हैं ताज होटल के अंडर आता है, और ताज सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, और भी बहुत सारे सब ब्रांड हैं इस पूरे ये जो अम्ब्रेला टर्म है ना इंडियन होटल्स के अंदर। तो होने क्या वाला है, क्या टेक्निकली स्टॉक किस तरह दिख रहा है, आरएसआई क्या है कंपनी का करेंटली, इसके साथ साथ फ्यूचर प्लान क्या चल रहे हैं कंपनी के, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन दबाएं। आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर बताइएगा। ओके, नाउ अब आते हैं इंडियन होटल की। इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, कॉमनली हम इसे कहते हैं ताज ग्रुप, जो करेंटली एक हाई ग्रोथ ट्रांजैक्शन फेज से चल रहा है। और फॉर रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो सबसे क्रिटिकल टेक अवे ये रहा है कंपनी का कि कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीट की अपने प्रीवियस टर्न अराउंड प्लान को, जो आवाहन 2025 कहा जाता है, और वो भी अहेड ऑफ शेड्यूल। और अब अपने गियर्स को और ज्यादा एग्रेसिवली शिफ्ट कर रही है अपने एक्सपेंशन फेज एक्सेलरेट 2030 में। ओके, और जब आप देखोगे कि जनवरी 2026 में ये डिटेल एग्जीक्यूशन स्टेटस है और फ्यूचर स्ट्रेटजी है कंपनी की। तो सबसे पहली कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है? करंट प्लान एग्जीक्यूशन स्टेटस, द आवाहन सक्सेस। देखो, आईएससीएल ना अब सर्वाइविंग की बजाय ना थ्राइविंग की ओर जाने हैं, यानी अपनी जो एक्सपेंशन जो ग्रोथ है अब उसको और तेज लेकर के जा रहा है बाय क्लीनिंग अप बैलेंस शीट और अपने ब्रांड को और डाइवर्सिफाई करना। देखो, जीरो नेट डेट कंपनी ने मेंटेन कर रखा है, एक डेट फ्री स्टेटस, और ये जितना कैपिटल इंटेंसिव काम होता है ये अपने आप में मैं कहूँगा एक सिग्निफिकेंट मूव है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है बल्कि कहना चाहिए। और ये देखिए कहा ना, रेयर फीट है एक कैपिटल इंटेंसिव होटल इंडस्ट्री के लिए। ये क्या प्रोवाइड करता है? एक मैसिव सेफ्टी नेट फॉर रिटेल इन्वेस्टर। फिर पोर्टफोलियो माइलस्टोन, देखो जब आप फर्स्ट हाफ देखते हो ना 25-26 का, आईएससीएल रीच कर चुका था माइलस्टोन ऑफ 250 प्लस ऑपरेटिंग होटल्स इन इंडिया, जहां पर टोटल पोर्टफोलियो ऑफ 390 प्लस इंक्लूडिंग द पाइपलाइन। अगर आप पाइपलाइन को जोड़ दोगे यानी जो बनने वाले हैं 390 से ऊपर हो जाएगा। फिर आप देखोगे भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रही है, जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है वो बहुत मजबूत रही है, और इन्होंने पीछे किया है 2100 करोड़ रुपए इन Q1 26, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है वो भी स्टेबलाइज होता दिखाई दे रहा है 31 से 33% के ऊपर, क्योंकि पहला रूम रेट्स बहुत हाई रहे और प्लस कंपनी बहुत कॉस्ट एफिशिएंट रही। अब आप आगे बढ़ते हो, पार्टनरशिप मोमेंटम। एक मैं बता दूं, एक कुछ की हाईलाइट हुआ रीसेंट इंटीग्रेशन ऑफ क्लार्क्स और ब्रिज होटल्स में, इनके प्लेटफॉर्म में, और रैपिडली स्केलिंग देयर प्रेजेंस विदाउट स्पेंडिंग हैवीली ऑन न्यू कंस्ट्रक्शन। और इसे ही एसेट लाइट मॉडल कहा जा रहा है, जिसके ऊपर ताज होटल प्लस आप कह सकते हो लेमन ट्री बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। ओके, नाउ अब अगर आप आगे बढ़ोगे, ये तो बात हो गई क्या चीजें हुई, किस तरह पैन आउट हुआ। अब जो कंपनी का एक्सेलरेट 2030 स्ट्रैटेजी है वो क्या है? तो देखो, जो नई स्ट्रैटेजी है
वो डिजाइन किया जा रहा है टू डबल द कंपनी साइज बाय द एंड ऑफ द डेकेड 2030 में, ठीक है। और जिस प्रकार से भारत का, मैं बता दूं आपको, टूरिज्म बढ़ रहा है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर बढ़ रहा है, इसके साथ साथ जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, भारत बहुत जल्द कर रहा है कि भाई हम 2036 के ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे। ये जो नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट बना है, अडानी कह रहा है भैया आप वहां जाकर के नए होटल्स बनाओ, पार्टनरशिप करके बनाओ। और ताज से बड़ा नाम नवी मुंबई जैसे होटल में और कौन लेगा। तो अभी अगर आप देखोगे ना, आने वाला समय बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो 700 होटल गोल है कंपनी का, भैया अपने पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना है 700 प्लस होटल से भाई 2030। और इसमें बहुत बड़ा हाथ कौन निभाएगा, एसेट लाइट मॉडल। देखो बहुत से जो नए होटल हैं वो कैसे मैनेज किए जाएंगे, वो सिर्फ मैनेज किए जाएंगे, उसे ओन नहीं किया जाएगा। क्योंकि सबको पता है एक होटल में जमीन खरीदना, होटल बनाना, इसको करने में 7 8 10 साल लग जाते हैं और ह्यूज कैपिटल लगता है। एंड फॉर इन्वेस्टर इसका मतलब यह है आईएससीएल एक फीस अर्न करेगा अपने ब्रांड के लिए और अपनी मैनेजमेंट एक्सपर्टीज देगा विदाउट द रिस्क ऑफ ओनिंग द रियल एस्टेट। क्योंकि भैया रियल एस्टेट खरीदने, ओन करने के फायदे बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं। और अब ओवर 75% जो करंट पाइपलाइन है ना, ये मैनेज होने वाली, यानी 75% आने वाले समय में जो कंपनी ताज होटल जो होटल जोड़ने की बात कह रही है, वो ओन नहीं करेगी बल्कि सिर्फ मैनेज करेगी। और ये कैपिटल लाइट मॉडल है। ओके, इससे क्या हो रहा है, इससे दिख रहा है कंपनी जो अपना डेट फ्री स्टेटस है उसे भी आगे मेंटेन कर पाएगी। फिर रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, देखो आईएससीएल अब सिर्फ एक द ताज नहीं रह गया, बल्कि कुछ नए बिजनेस जैसे जिंजर जो मिड मार्केट के लिए है, क्विम फूड डिलीवरी के लिए, और एमा स्टेज एंड ट्रायल्स ये होम स्टेज के लिए है। और कहा यह जा रहा है कि इनके ओवरऑल जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेंगे लगभग 25% ज्यादा ऑफ टोटल रेवेन्यू बाई 2030। फिर रीसेंट विन, यानी अभी अभी जो जीत हुई है जनवरी 26 की, कंपनी ने आप कह सकते हैं रिसेंटली साइन किया एक 350 की गेटवे होटल इन हिन्नूर बेंगलुरु। 350 की आप कहते हो, रूम की बात होती है ये। और पार्टनरशिप किया है विद क्लैरिडेज कलेक्शन, शोइंग अ पुश इनटू बोथ लग्जरी और हाई ग्रोथ अर्बन कॉरिडोर। और अगर सिंपल चीज है यार, अगर आज के होटल इंडस्ट्री में अगर आप अपर मिडिल क्लास, अब इवन मैं कहूंगा मिडिल क्लास को इंक्लूड नहीं करोगे, तो आप जिस प्रकार की एक्सपेंशन की बात कह रहे हो, चाहे वो रेवेन्यू फ्रंट पे हो, वो नहीं कर पाओगे। और ताज अपने जो आपको जो डाइवर्सिफाई कर रहा है हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की, वो इसी प्रकार है दोस्तों। ओके, तो फिर आप जब नेक्स्ट बढ़ते हो कि कंपनी किस तरह एक्सपेंशन स्ट्रेटजी कर रही है, तो देखो पहला है सबसे आइकॉनिक ब्रांड इनका ताज, अल्ट्रा लग्जरी और इंटरनेशनल फोकस्ड एरिया। ये लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं ये स्पिरिचुअल हब्स में, चाहे वो वाराणसी हो, अयोध्या हो, और ग्लोबल आइकन्स जैसे साउथ अफ्रीका और जर्मनी। ओके, फिर आते हैं कहाँ नेक्स्ट चीज पे, इनका जिंजर ब्रांड, ये लीन लग्जरी यानी मिड स्केल के लिए है। लगातार बढ़ता हुआ ये आप कह सकते हैं इनका पोर्टफोलियो है, 125 से प्लस होटल है। और अब ये मेजर कंट्रीब्यूटर इनके प्रॉफिट में, याद रखिएगा इट्स नॉट रेवेन्यू, या हम टॉप लाइन यानी बॉटम लाइन की बात कर रहे हैं। फिर गेटवे और सेलेक्ट क्वेश्चंस, ये क्या है, अप स्केल और बुटीक। यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है टीयर 2 सिटीज को, और एक यूनिक लीजर स्पॉट्स बनाया जा रहा है जैसे लक्षद्वीप, ठीक है। फिर ट्री ऑफ लाइफ, ये रिजॉर्ट है दोस्तों, ये कुछ न्यूली एक्वायर्ड ब्रांड है इनके जो फोकस करती है स्लो ट्रैवल और ऑफ बीट लग्जरी में। ओके, नाउ यानी आप देखें हर एक क्षेत्र में हर एक प्रकार के ग्राहक को यहां देखा जा रहा है आने वाले समय में। फिर भाई रिटेल इन्वेस्टर स्ट्रेटजी कॉल, देखो अगर आप इंडियन होटल को इस फैक्टर में देखते हो, सबसे पहला है वैल्यूएशन। जनवरी 2026 में स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 740 से 750। इवन जब मैं आप सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमने देखा 720 पहुंच चुका है। बहुत से एनालिस्ट इसे एक्सपेंसिव मानते हैं ऑन प्राइस टू अर्निंग बेसिस कंपेयर टू इनका जो हिस्टोरिकल एवरेज रहा है। बट जो प्रीमियम है ना, ये ऐसे ही नहीं मिल रहा है इसको। मैंने आपसे कहा ना, ताज आपको थोड़ा सा तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, जीरो डेट है और टाटा जैसा बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है इनके पास, अपसाइड पोटेंशियल। जो एवरेज एनालिस्ट टारगेट है वो लगभग 860 के आसपास है,
जो 15% की अपसाइड की मीडियम टर्म में बात कह रहा है। तो सब क्या बहुत ही अच्छा है? क्या कुछ प्रॉब्लम है कंपनी में? क्या बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, जी हाँ भाई, रिस्क फैक्टर भी हैं। कोई भी स्लो डाउन, और ये सिर्फ ताज के लिए नहीं है, पूरी की पूरी होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए है। कोई भी स्लो डाउन कंज्यूमर स्पेंडिंग में, या एक बहुत बड़ा जंप ग्लोबल ट्रैवल डिसरप्शन में आता है, तो इनको कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा? सबसे बड़ा इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आते हैं कहाँ पर? ताज में, लग्जरी सेगमेंट ताज। और मैं बता दूं आपको, भले कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, बट आज भी ताज एक प्राइमरी प्रॉफिट ड्राइवर है। फिर रिटेलर वर्डिक्ट, देखो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये एक होल्ड या बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। कंपनी का जो एसओडी 2030 प्लान है जो हमने ऊपर देखा, वो एक क्लियर रोड मैप दे रहा है कि यहां से अर्निंग आपको एटलीस्ट डबल होती दिखाई देगी 2030 तक। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो भैया देखो, स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है। जब तक स्टॉक 770 से 780 को तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऊपर नहीं चला जाता है, तब तक ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आपको यहां से देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये तमाम प्रकार की चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं। ओके, नाउ अगर आप देखिए, मैं ऊपर जो कहा वो भी यही है। अब यहाँ बात करें हम टेक्निकल मिससिग्नल की, तो आरएसआई कंपनी का लगभग 50 to 53 है। और ये क्या दिखाता है कि ये एक न्यूट्रल टेरिटरी में है, यानी कोई भी इमीडिएट मोमेंटम कंपनी में नहीं देखने वाली जो इसे ऊपर लेकर के जाए, ना ही कोई पैनिक सैनिक है। एमएससीडी देखोगे तो ये माइल्ड बुलिश क्रॉसओवर है, बट विथ लो हिस्टोग्राम वॉल्यूम, यानी द स्ट्रेंथ ऑफ द मूव स्टिल वीक। और इसीलिए आप देख रहे होगे बीच बीच में आपको यहाँ पे एक थोड़ा बहुत जंप देखने को मिलता है, बट स्टॉक वापस आ जाता है। तो कोई भी क्लियर कट चीजें नहीं है। मुझे भी ये लगता है कि आने वाला जो Q3 है इनके लिए शायद अच्छा हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फॉर मी, और मैं डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर के पास द इंडियन होटल में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो रिसेंटली एक्यूमुलेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।